रहिएगा मेरे साथ में। आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ धरपकड़ और ज्यादा तेज हो गई है। डिटेंशन सेंटर माना जा रहा है कि फुल हो गए हैं और उनकी कई तस्वीरें भी हैं जो सामने आ रही हैं। हालात अब यह है कि अवैध प्रवासियों को अब जेलों में ठूसा जा रहा है। लॉस एंजलिस, मियामी, अटलांटा और कैंसस जैसे 9 फेडरल जेलों में अवैध प्रवासियों को रखा गया है। इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के डिटेंशन सेंटर में 41,000 को ही रखने की क्षमता है। इन सेंटर्स में लगभग 2,000 भारतीय हैं। रोज लगभग 1200 अवैध प्रवासियों की धरपकड़ हो रही है और रोजाना के बेसिस पर अगर 1200 अवैध प्रवासी पकड़े जा रहे हैं तो इसके बड़े मायने हैं। 1200 अवैध प्रवासियों का पकड़ा जाना डेली बेसिस पर और जिनमें भारतीयों की भी संख्या बताई जा रही है। माना जा रहा है कि अब जेल्स फुल हो गई हैं और अब डिटेंशन सेंटर भी थे उनमें भी जगह लगभग खत्म हो गई है। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि अवैध तौर पर जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होगा और यही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अजय, पिछले कुछ दिन में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिए और उस पर जो इम्प्लीमेंट किया गया उस पर सियासत भी हमने देखी है। जब हिंदुस्तान के लोगों को जंजीरों में बांधकर हिंदुस्तान वापस भेजा गया, अभी ये कार्रवाई दूर तक पहुंचेगी क्योंकि डेली बेसिस पर सैकड़ों लोग अभी भी पकड़े जा रहे हैं, यानी कि ये संख्या भारत के लिहाज से भी ज्यादा होगी। देखिए, बिल्कुल जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जो है एक और एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिका से भारतीयों को लेकर जो है वो पहुंच सकता है और ये सिलसिला अभी अगले कुछ दिनों तक इसलिए जारी रहेगा क्योंकि जिस तरीके से लोग रोज 1000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनको डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है क्योंकि डिटेंशन सेंटर जो हैं अमेरिका में वो अलग अलग उनके शहरों में वो सारे फुल हो गए हैं। तो ऐसे में उनके पास और कोई चारा नहीं है बल्कि इन लोगों को वहां से पकड़कर अपने ही देश में वापस भेजना पड़ेगा। हालांकि जो ट्रंप सरकार द्वारा जो किया जा रहा है बेड़ियों में जकड़कर इस तरह से भेजना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं शर्मनाक है। वो शर्मनाक इसलिए क्योंकि जो लोग भी वहां पे गए थे वो कम से कम किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल नहीं थे। बिल्कुल अपनी रोजी रोटी के लिए वो लोग वहां गए थे। वो किसी भी देश के नागरिक हो सकते हैं। तो मगर अमेरिका ने जिस तरीके से ट्रंप ने ये किया है उसके बाद उन्हें कई तरह की राजनीतिक टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा है। मगर ट्रंप ने क्योंकि कहा था और ट्रंप इस तरह के फैसले लेने और इस तरह की चीजों के लिए जाने जाते हैं। अगर आप देखें तो पिछले 2 सप्ताह में जब से ट्रंप सत्ता संभाले हुए हैं तब से लेकर उन्होंने कई ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए हैं जिसमें एक ऑर्डिनेंस ये जो विदेशी हैं जो वहां पे रहते हैं इलीगल तरीके से उनको निकालने का भी एक ऑर्डिनेंस शामिल है। तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। मगर बिल्कुल भारतीय जो हैं और वापस लौट सकते हैं क्योंकि जो भी भारतीय वहां पे इलीगली रह रहे हैं उनको वहां से निकालना जो है वो या ना सिर्फ भारत बल्कि किसी भी देश का हो उनको निकालने का ट्रंप ने फैसला लिया है। उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं उनका मानना है कि जो वहां के लोग अमेरिकन जो हैं जो वहां पे लीगल सिटीजन हैं उनको शायद उतने ऑप्शंस नौकरियों के तमाम चीजों के नहीं मिल पाते। जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं वो उनकी इकोनॉमी को और बाकी चीजों को खराब कर सकते होंगे। अच्छा, जिस तरीके से भारतीयों की वापसी हुई उसमें कुछ महिलाएं भी थी अजय, और खासतौर से हाईलाइट करके लोगों ने उन तस्वीरों को आगे शेयर किया या उन पर बात हुई पब्लिक डोमेन में कि भाई अमेरिका ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, महिलाओं को भी इसी तरीके से कैदियों जैसा जंजीरों में जकड़ा और फिर उसके बाद में भारत डिपोर्ट किया गया। लेकिन जब हमारी वहां के पत्रकारों से बात हुई तो उनका कहना यह था कि ये अमेरिका के संविधान में लिखा है कि हाँ, इसी तरीके से जो इलीगल तरीके से लोग बसे हुए हैं उन्हें उनके देश वापस भेजा जाए। आगे ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी तो सियासत भी बढ़ना तय समझें क्योंकि तस्वीरें तो वैसी ही होने वाली हैं, नियम ये कह रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ है यकीनन इस पे राजनीति भी होगी और अमेरिका की तरफ से अपने जो उनके रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए वो उसी तरह से वो करेंगे भी। मगर अब देखना होगा कि आखिरकार कितने भारतीय वहां पे हैं। क्या सभी भारतीयों और सभी जो विदेशी वहां पे रहते हैं उनको अमेरिका निकालेगा? तमाम चीजें जो हैं वो साफ है। मगर ट्रंप के फैसले के बाद जो हलचल इस वक्त अमेरिका में चल रही है वो साफ बताती है कि ये चीजें होने वाली है और बड़े पुख्ता तरीके से ट्रंप इन चीजों को वहां पे इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। हालांकि आप देखें तो भारत की तरफ से पहले ही ये ना सिर्फ भारत बल्कि कोई भी देश होगा तो कभी भी अपने नागरिकों को किसी और देश में इलीगल जाने की अनुमति नहीं देता है। मगर लोग डिफरेंट तरीकों से चाहे डोंकी एक स्टाइल रहता है वहां चले जाते हैं। इसके अलावा आप देखें तो टूरिस्ट वीजा लेकर वहां जाते हैं फिर वहां से वापस नहीं लौटते। ये तमाम उनके पास एक तरीके होते हैं और मंशा मगर सिर्फ एक होती है, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती है। हालांकि वो क्राइम तो कर रहे हैं उस लॉ ऑफ लैंड की तरीके से।
देखा जाए तो, मगर उनकी मंशा वहां पे जाकर अपनी इस बीच चर्चाएं अलग अलग अर्निंग जो है तरीके से रही। ट्रैवल एजेंट्स पर सवाल हुए, डंकी रूट का जिक्र हुआ, इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचना हुआ, लोगों ने बताया कि हम फंस गए, ट्रैप हो गए, हम तो लीगल तरीके से जाना चाहते थे, लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। अलग अलग स्टोरीज हैं जो दिल को दहलाने वाली भी हैं, लेकिन अभी कुल मिलाकर 10 लाख ऐसे लोग जिन्हें अमेरिका टारगेट पर रखे हुए हो, और ये अवैध तौर पर बसे हुए अमेरिका में वो लोग हैं जिन्हें अब उनके वापस देश भेजा जाएगा। और अभी तक के जो लोग पकड़े गए हैं उनमें 2000 के करीब इंडियंस हैं, यानी कि भारतीय हैं। शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने